बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस कमीज़ की कटिंग आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम आपको इस कमीज़ पे कोट कॉलर लगाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। ये स्कूल यूनिफॉर्म की कमीज़ है। तो यहाँ से हमने कपड़े को 6.5 इंच तक फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 6.5 इंच चौड़ाई में और 16 इंच लंबाई में 2 पीसीस चाहिए। तो कपड़े पे पहले हमने अच्छे तरीके से प्रेस लगाई है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 16 इंच लंबाई में निशान लगाकर यहाँ से कटिंग कर ली जाएगी। तो ये 6.5 इंच चौड़ाई और 16 इंच लंबाई में 2 पीसीस हमारे पास होंगे। ये 2 पीसीस हमने कटिंग कर लिए हैं। इसके बाद हमने कॉलर के लिए कटिंग करनी है। तो कपड़ा हमने आड़ा लेना है। आड़े कपड़े से कॉलर बहुत अच्छे तरीके से बनता है और अच्छे तरीके से बैठता है। तो यहाँ पे तकरीबन 8-8.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा था, उसको हमने यहाँ पे फोल्ड किया है और यहाँ से हमने कटिंग कर ली है। अब इस कपड़े को सेंटर में से फोल्ड करते हुए इस कपड़े की बंद साइड हमने अपनी तरफ रखनी है और खुली साइड बाहर की तरफ और दूसरी खुली साइड नीचे की तरफ हो। अब यहाँ से हमने कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाना है, जो कि यहाँ पे 3.5 इंच का लगेगा। अब कॉलर 14 इंच है तो ऊपर से ये 1 इंच इजाफी होगा, यानी 15 और 15 का आधा 7.5। 7.5 पे हमने ऊपर से निशान लगाया। इस जगह से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और कॉलर का जो असल साइज़ है 14 इंच, उसका आधा बनता है 7, वो यहाँ पे निशान लगेगा 7 इंच का। अब इन सब निशानों को हमने मिला देना है। तो कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी। इसके अलावा यहाँ पे हम आधी इंच सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि इस लाइन से इजाफी होगा। तो अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देते हैं। साइडों से हमने आधी इंच इजाफी कपड़ा लेना है, जिसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी। तो ये कॉलर का पीस हमने कटिंग कर लिया है। अब यही निशान नीचे वाले पीस पे लगाएंगे और आधी इंच के दोनों तरफ मार्जिन के निशान लगा लेंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर हमारी सिलाई आएगी। अब ऊपर वाले हिस्से को हमने आधी इंच फोल्ड कर देना है। ये आधी इंच का मार्जिन हमने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे कट लगाकर स्प्रे की मदद से यहाँ पे पानी लगाएंगे और इस कपड़े को अच्छे तरीके से यहाँ पे बिठा देंगे। ये हमारा कॉलर यहाँ तक तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमने ये जो 6.5 इंच चौड़ाई में और 16 इंच लंबाई में 2 पीसीस लिए थे, यहाँ से इसको हमने पहले आधी इंच फोल्ड करना है। यहाँ से अब आपने बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखनी है। इन साइज़ का आपने लाजमी ध्यान करना है। तो आधी इंच कपड़ा हमने यहाँ से फोल्ड किया है। अब इसके बाद एक मरतबा फिर इसे फोल्ड करेंगे और 1 इंच की पट्टी बनाएंगे। तो ये पट्टी हमारी एग्जैक्ट 1 इंच की होनी चाहिए, इसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। पहले इसे हमने आधी इंच फोल्ड किया, फिर 1 इंच पे इसे फोल्ड किया और 2-3 जगह से हम इसे चेक कर लेंगे। जहाँ से भी फ़र्क नज़र आए इसको लाजमी आपने चेक करना है। दूसरे पीस को भी हमने सेम इसी तरह पहले आधी इंच फोल्ड करना है और इसके बाद फिर इसे यहाँ से हमने चेक करते हुए 1 इंच चौड़ाई में यहाँ पे पट्टी तैयार करनी है। दोनों पीसीस बिल्कुल सेम टू सेम तैयार होंगे। यहाँ से भी आपने पट्टी को पैमाइश करके कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 पीसीस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने एक बुकरम का पीस लिया है, जिसकी लंबाई 1.5 इंच और चौड़ाई 1.25 इंच है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ से इसके कॉर्नर हमने कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पट्टी की लंबाई हमने रखनी है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच से ऊपर हमने आधी इंच या पौनी इंच पे एक निशान लगा लेना है। तो ये कपड़े की उल्टी साइड पे हमने ये बुकरम पेस्ट करना है। जो ऊपर वाला साइज़ होगा, यानी 10.5 इंच से ऊपर जो हमने आधी इंच का निशान लगाया है, वहाँ तक हमने ये बुकरम का पीस यहाँ पे फ्यूज़ कर लेना है। इसका मकसद ये होगा
कि हमारी जो पट्टी होगी इसके कॉर्नर बहुत सफाई से निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने आधी इंच के निशान लगाने हैं और यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपने हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आधी इंच का यहाँ पे हमने निशान लगाया। अब यहाँ पे देखें, ये 10.5 इंच की हमारी पट्टी है, तो यहाँ पे हमने इस तरह तिरछा कट लगा देना है। अब दूसरी साइड पे भी हमने आधी इंच का निशान लगा लेना है और यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। दोनों साइडों पे आधी आधी इंच के हमने यहाँ पे निशान लगाकर लाइंस लगा दी हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास इस तरह की शक्ल बन के सामने आई है। अब आप देखें कि यहाँ पे हमने जो 2 पीसीस पहले तैयार किए हैं, जिनको हमने 1 इंच जिन पे पट्टियाँ बनाई हैं, यहाँ पे देखिए ये जो फोल्डिंग वाली साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखी है। इसके ऊपर यहाँ पे कमीज़ को रखा जाएगा। अब यहाँ पे हाले की कटिंग कर ली जाएगी और ऊपर से भी इसको बराबर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो कट के नीचे से हमने यहाँ पे चौड़ाई में 2.5 इंच का निशान लगाया है और ऊपर से इसको बिल्कुल मिला देंगे। यहाँ से देखें, सेम इसी तरह आपने भी कटिंग कर लेनी है इस पीस की। आप चौड़ाई में इस कपड़े को ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं, यहाँ पे देखिए। अब इनके ऊपर हम प्रेस लगा के इनको क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक ये दोनों पीसीस रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से बिल्कुल गौर से देखिएगा, कमीज़ की सीधी साइड पे हमने ये पीस इस तरह रखना है और ये जो क्रीज बनी है यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है और आधी इंच की ये सिलाई होगी। यानी जो कमीज़ पे भी हमने आधी इंच की लाइन लगाई हुई है और ये क्रीज भी हमारी आधी इंच की है। तो दोनों पीसीस पर आप इसी तरह सीधी साइड से आपने रख के ये सिलाई करनी है और जो कट बना होगा वहाँ तक आपने ये सिलाई मुकम्मल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आधी इंच की सिलाई हमारी जो हमारी क्रीज़ बनी थी उसी क्रीज़ के ऊपर हमने ये सिलाई लगाई है और बिल्कुल जो कट हमारा बना है वहाँ तक हमने इसकी स्टिचिंग की है। अब इसके बाद यहाँ से हमने कॉर्नर से इसे कट कर लेना है। इस बात का ख्याल रखना है कि सिलाई हमारी ना कटे। अब इसके बाद यहाँ से हमने इन पीसीस को फोल्ड करना है। आधी इंच की जब हमने दोनों तरफ सिलाई लगाई है तो दरमियान में हमारा गैप 1 इंच का बन गया है। तो हमारी फ्रंट पट्टी भी हमने 1 इंच की तैयार की थी। तो 1 इंच की फ्रंट पट्टी और 1 इंच की बटन टेप ये ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर आएंगी। यहाँ से हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे ये चेक कर लीजिए, ये हमारी 1 इंच की पट्टी जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे अंदर की तरफ कपड़े को अच्छे तरीके से बिठाते हुए इस जगह पे ठोका लगा लेना है या लॉक लगा लेना है या सिलाई पक्की कर लेनी है। तीनों बातें एक ही हैं। तो ये सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे ये जो देखें 1 इंच की पट्टी है, इस सिलाई के नज़दीक हमने कट लगाना है। कट हमने 1.25 इंच पे लगाना है। आप इसे आधी इंच पे भी रख सकते हैं। मैं 1.25 इंच लंबाई में ये कट लगा रहा हूँ। अब यहाँ से कपड़े को पलटना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कपड़े को इस तरह पलट के अंदर से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। मैं लाइन लगा के आपको चेक कराता हूँ। ये कट आपने इस तरह तिरछा बनाना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आपने ये सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह आपने ये सिलाई मुकम्मल करनी है। अब यहाँ नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी आप कटिंग कर लें। यहाँ पे देखें, हमने कट्स जो बनाए थे इन पे ये सिलाई लगा ली है।
अब इजाफी कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। सिर्फ 2 सूत्र का कपड़ा हमने यहाँ पे छोड़ना है और दूसरे कट को भी इसी तरह 2 सूत्र कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे और कैंची की नोक की मदद से ये कट क्लियर कर लेंगे। दोनों तरफ के कट बिल्कुल बराबर होने चाहिए, इसलिए आप साइज़ का लाजमी ध्यान कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, हमारे कट तैयार हो चुके हैं, पट्टी भी हमारी फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ से हमने इनको लॉक कर लेना है सिलाइयों को और कमीज़ की बैक को अटैच कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीज़ की बैक हमने अटैच कर ली है। अब हम अपने हाले की सेटिंग करेंगे और हाले को चेक भी कर लेंगे। कमीज़ के फ्रंट और बैक को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए हम अपने हाले की यहाँ पे सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों तरफ हमने जो निशान लगाए थे आधी आधी इंच के, उन पे हमने सिलाइयाँ लगाई हैं और 2-2 सूत्र कपड़ा यहाँ से कटिंग कर लेना है। और अब इस कॉलर के पीस को हमने पलटा लेना है और कैंची की नोक की मदद से इसकी नोकें जो हैं वो हमने निकाल लेनी हैं और प्रेस लगाकर इसे अच्छे तरीके से बिठा देना है। इसके बाद यहाँ से हमने इसका सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पे हमने हाले को चेक करना है। यहाँ पे देखिए, ये तकरीबन हमारा आधी इंच का फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा राउंड करना है, ज़्यादा गुलाई नहीं देनी, थोड़ा सा इसको राउंड करना है। और जो कमीज़ की बैक का हाला होगा इसको ज़्यादा गहरा नहीं करना। तो यहाँ पे इस कमीज़ का भी सेंटर निकाल लेना है। अब जो कॉलर हमारा अटैच होगा वो कमीज़ की सीधी साइड से होगा, जिस तरह नॉर्मली हम जेंट्स कमीज़ में कॉलर लगाते हैं, सेम इसी तरह ही होगा। तो यहाँ पे हाला कंफर्म कर लेने के बाद आपने पहले यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और नॉर्मली तरीके से ये सिलाई आपकी लगेगी जिस तरह जेंट्स कमीज़ के कॉलर पे आप लगाते हैं। तो यहाँ पे आप कॉलर का रिजल्ट चेक कर लीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। अल्लाह हाफिज़।